नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान हाईकोर्ट में 5,670 पदों पर निकाली गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लाखों अभ्यर्थी इस समय परेशान हैं, जिसकी वजह से भर्ती को लेकर न तो विस्तृत सिलेबस जारी होने और न ही भर्ती की परीक्षा तिथि जारी होना। आपको बता दें, भर्ती के लिए साल 2025 में जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया चली थी, लेकिन करीब 9 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक भर्ती की परीक्षा तिथि को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया और न ही परीक्षा तिथि को लेकर कोई स्थिति साफ की गई, जिसके चलते अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ रही है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मन में अब डर सता रहा है कि कहीं इस भर्ती का हाल भी साल 2018 और 19 में आई भर्ती जैसा ना हो जाए, जिसको 6 साल के लंबे इंतजार के बाद रद्द कर दिया गया था। ऐसे में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करते हुए परीक्षा तिथि जारी करने की मांग की है। पिछले करीब 8 सालों से तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों का आक्रोश अब बढ़ने लगा है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए गए थे, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल तो वहीं वर्तमान भाजपा सरकार के 2.25 साल में भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर कोई फैसला नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों द्वारा तबादले की मांग को लेकर अब अपनी वरिष्ठता को त्यागते हुए शपथ पत्र बनवाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही भजनलाल सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द तबादला नीति पर काम करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएं। तो वहीं शिक्षक नेता शक्ति चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले तबादलों पर फैसला नहीं होता तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में तबादलों की मांग को लेकर शिक्षकों को आंदोलन की राह पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बोर्ड मीटिंग में एक बार फिर से लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम पर कोई मुहर नहीं लगने के चलते दोनों ही भर्तियों के युवाओं में आक्रोश बढ़ गया है। गौरतलब है कि लाइब्रेरियन भर्ती के अभ्यर्थी जहां 4 महीने से अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों को भी 2 महीने से अंतिम परिणाम का इंतजार है। दोनों ही भर्तियों के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि विभाग और बोर्ड की ओर से प्रोविजनल मामलों का हवाला देते हुए अंतिम परिणाम में लगातार देरी की जा रही है, जबकि इससे पहले भी दर्जनों भर्तियों में प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी हुए हैं, लेकिन बोर्ड की ओर से हठधर्मिता करते हुए इन दोनों ही भर्तियों को अटकाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही भर्तियों के अभ्यर्थियों ने अंतिम परिणाम की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। हालांकि बोर्ड साफ कर चुका है कि प्रोविजनल मामले क्लियर होने के बाद ही अंतिम परिणाम जारी होंगे। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का अंतिम चरण 27 अप्रैल को पूरा होने जा रहा है। हालांकि पहले दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को डीवी के लिए दूसरा मौका दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई मंडल पर दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के लिए सूची भी जारी कर दी गई है, जबकि करीब 4 मंडल पर अभी भी मेडिकल जांच के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि समय पर मेडिकल जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होने के साथ ही डीवी में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले मौके के चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम में समय लग सकता है। ऐसे में भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द मेडिकल जांच प्रक्रिया पूरी करते हुए भर्ती परिणाम के कार्य में गति लाई जाए। रीट 2022 पेपर लीक मामले में अब चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में 10,000 के इनामी आरोपी सुनील बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। जालोर, सांचौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में 40 से अधिक डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास करवाई गई। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में फोटो मॉर्फिंग, डिजिटल क्लोनिंग और एडोब फोटोशॉप जैसे एआई टूल का इस्तेमाल कर आधार कार्ड जैसे हाई क्वालिटी नकली दस्तावेज तैयार किए गए। एक ई-मित्र केंद्र की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तकनीकी जांच जारी है। सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ 40 अभ्यर्थियों तक सीमित है या इसके पीछे और बड़ा गिरोह सक्रिय है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।